स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे जो रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है और बड़ी खबर बताएंगे हमारी सहयोगी हिमानी। शुक्रिया अंजलि। और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये कि किस तरह से रूस के यूक्रेन पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूक्रेन के गैस स्टेशन पर अब रूस ने अटैक किया, जिसमें आपको बता दें कि ये गैस स्टेशन स्वाहा हो चुका है। निप्रो शहर से दरअसल ये खबर इस वक्त आ रही है। यूक्रेन के निप्रो में ये हमला किया गया है, मिसाइल अटैक से दहल गया है निप्रो शहर। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है कि रूस और यूक्रेन की जंग के बीच हर दिन हम देखते हैं कि नई जो इलाके हैं दरअसल वो टारगेट किए जाते हैं। और यहां आप ये देखिए कि ये निप्रो का जो गैस स्टेशन है दरअसल उस पर हमला किया है। ये गैस स्टेशन स्वाहा हो चुका है अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल, एक के बाद एक ये बड़ी खबरें अटैक की सामने आ रही हैं। यूक्रेन में जहां गैस स्टेशन को तबाह किया गया है, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मेलिटोपोल शहर में भी बड़ा हमला हुआ है, जहां पर टेलीविजन सेंटर के पास बड़ा धमाका हुआ है। मेलिटोपोल यूक्रेन का शहर जहां पर बड़ा हमला हुआ है यूक्रेन में, और टेलीविजन सेंटर के पास जहां बड़ा धमाका हुआ है। के बाद एक ये हमले की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, हमले की तस्वीरें जारी भी की गई है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए टेलीविजन सेंटर के नजदीक ये बड़ा धमाका होता है। मेलिटोपोल में ये रूसी हमला हुआ है, जहां आपने इससे पहले गैस स्टेशन तबाह होते हुए देखा, और दूसरी तरफ यूक्रेन के मेलिटोपोल में ये एक और हमले की तस्वीर सामने आई, जहां टेलीविजन सेंटर के नजदीक ये बड़ा धमाका हुआ है। तो जबरदस्त ये धमाका जो इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे थे। लेकिन इस बीच रूस और यूक्रेन जंग के 8 महीने बीत चुके हैं, सर्दियों की आहट भी हो चुकी है और माना जा रहा है अंजलि कि गिरते पारे के साथ जंग और तेज होगी। बिल्कुल, और खबरें ये भी आ रही है मानी कि दोनों ही देश पूरी ताकत से एक दूसरे पर वार करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। रूस ने हथियार का निर्माण और तेजी से करना शुरू कर दिया है। सर्दियों में भीषण जंग के आसार। रूस यूक्रेन के सैनिक तैयार। आठ महीने खत्म, लेकिन कहा जा रहा है कि असली जंग तो अभी शुरू होना बाकी है। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी, हमले तेज हो सकते हैं, तबाही कई गुना बढ़ सकती है। रूस बना रहा नए हथियार। यूक्रेन पर हमले के लिए टैंक तैयार। ये T-90 टैंक बनाने की रूस की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जहां इनको तेजी से बनाया जा रहा है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के चलते रूस ने कई प्रकार के हथियारों का उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया है। यानी रूस पूरी तैयारी कर रहा है बड़े हमले की। ये कहा जा रहा था कि रूस के हथियार कम होते जा रहे हैं, लेकिन इनका निर्माण भी तेजी से हो रहा है। इन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन में किया जा सकता है। टैंक फैक्ट्री में खुद पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव तैयारियों की जानकारी के लिए पहुंचे। बड़े हमले की तैयारी। सितंबर के महीने में यूक्रेन के सामने कई मोर्चों से रूसी सेना को हटना पड़ा था। इसके बाद ही 21 सितंबर को 3 लाख नए सैनिकों की आंशिक लामबंदी के आदेश दिए गए। 8 अक्टूबर को नए जनरल के हाथ में रूस ने यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन की सारी कमान दे दी। यूक्रेन पर ड्रोन
और मिसाइली हमले तेज कर दिए गए। इसके बाद उन 4 राज्यों में मार्शल लॉ लगा दिया गया जो जनमत संग्रह के बाद रूस ने अपने में शामिल किए थे, और इनमें से कई इलाकों में नए सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। माना जा रहा है कि जल्दी ही रूस बड़े हमले करने जा रहा है। इस बीच यूक्रेन ने हमलों से रूस को चौंका जरूर दिया है। खार्किव और डोनबास के पास यूक्रेन ने तगड़े हमले किए। अक्टूबर के महीने में लाइनमैन शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया। खैरसोन में भी यूक्रेन तगड़े हमले कर रहा है। रूस ने आरोप लगाया है कि उसके बेलगोरोड शहर पर यूक्रेन हमले कर रहा है। सर्दियों में होने वाली जंग इसलिए भी खतरनाक हो सकती है क्योंकि पहले से ही बर्बाद हो चुके एनर्जी सिस्टम को और तगड़ा झटका लग सकता है। रूस ने कई इलाकों पर अपने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर से भी हमले तेज कर दिए हैं। ब्लैक सी में जंगी जहाज बढ़ा दिए गए हैं। रूस कैलिबर और क्रूज मिसाइलों के साथ ड्रोन हमले कर रहा है और खतरा परमाणु बमों का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस महायुद्ध के बीच एक के बाद एक बड़ी खबरों से जुड़ी एक और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पेंट कंपनी के वेयरहाउस में आग लगी है और ये आग 6000 वर्ग मीटर में फैली है। आसमान में धुएं का गुबार चारों तरफ नजर आ रहा है और घटना में पूरा का पूरा वेयरहाउस जलकर खाक हो चुका है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस महायुद्ध के बीच रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से बड़ी खबर जहां पेंट कंपनी के वेयरहाउस में भीषण आग लगी और 6000 वर्ग मीटर में ये आग फैलती चली गई। देखते ही देखते और तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से जो धुएं का काला गुबार है वो आसमान की ओर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सेंट पीटर्सबर्ग से जो बड़ी तस्वीर सामने आई है, पेंट कंपनी का ये वेयरहाउस जिसमें आग लगी। बिल्कुल, तो मेरी सहयोगी अंजलि यहां पर आपको बता रही थी, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यहां पर बता दूं कि अब रूस और यूक्रेन इस युद्ध में डर्टी बम की भी एंट्री हो चुकी है। और दरअसल जो पुतिन है वो क्या कह रहे हैं या रशिया जो है वो क्या कह रहा है, रूस ने दरअसल यूक्रेन पर जंग में डर्टी बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। रूस ये कह रहा है कि ज़ेलेंस्की वॉर जोन में इस खतरनाक बम का इस्तेमाल करके रूस पर आरोप मढ़ना चाहता है। लेकिन ये डर्टी बम है क्या, जरा ये भी जान लेना जरूरी है। इसे हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि क्या दरअसल ये है डर्टी बम। रेडियो एक्टिव पाउडर जो है उसका विस्फोटकों का मिश्रण दरअसल ये होता है और इसके धमाके से हवा में रेडियो एक्टिव पदार्थ का फैलाव होता है। इस बम से मौत के साथ साथ विकलांगता का भी खतरा जो है वो पैदा हो जाता है। ये परमाणु बम जितना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन एंटी रेडिएशन किट से इसका बचाव भी संभव है और इस बम का वर्षों तक हवा में असर भी रहता है। तो ये वो डर्टी बम है जिसका किस तरह से खतरा है और क्या इसका असर पैदा होता है हवा में भी, ये हम यहाँ पर आपको बता रहे थे। अंजलि, और इस जंग में अब डर्टी बम आरोप प्रत्यारोप का एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मानी रूस का कहना है कि यूक्रेन इस डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल, जबकि यूक्रेन का यह कहना है कि रूस खुद ऐसा करके आरोप यूक्रेन पर लगा सकता है। क्या होते हैं ये डर्टी बम, ये हमने आपको बताया, लेकिन विस्तार से थोड़ा और समझाने की आपको कोशिश करते हैं। ये जंग भले ही यूक्रेन की धरती पर हो रही है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में दिख रहा है। खासकर यूरोप तो थर्रा रहा है क्योंकि डर ये सता रहा है कि कहीं परमाणु बमों का इस्तेमाल न हो जाए, जिसके बाद कितनी तबाही मचेगी ये सोचना भी मुश्किल है। इन सब के बीच अब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं जंग में डर्टी गेम और डर्टी बम से तबाही मचाने के षड्यंत्र के। परमाणु बम से पहले डर्टी बम, पहले डर्टी बम से तबाही, फिर परमाणु बमों से प्रलय।
रूस ने आरोप लगाए हैं कि यूक्रेन डर्टी बम चलाने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद युद्ध और घातक हो सकता है। एक बड़ी साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन डर्टी बम तैयार कर रहा है। यूक्रेन अपनी ही धरती पर रेडियो एक्टिव बम दागने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद वो रूस पर इसकी जिम्मेदारी डालना चाहता है। रूस का कहना है कि यूक्रेन अपना बम अपने ही देश में फोड़ेगा और आरोप रूस पर मढ़ने की कोशिश करेगा। रूस का आरोप है कि यूक्रेन इसलिए ये करना चाहता है जिससे पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो जाए। रूस के समर्थक भी पीछे हट सकते हैं। वहीं यूक्रेन ने इन आरोपों से इनकार किया है। यूक्रेन का कहना है कि सिर्फ एक ही देश है जो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, वो है रूस। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि डर्टी बम को लेकर रूस का दावा बेतुका है। रूस जिसकी प्लानिंग कर रहा होता है उसके आरोप दूसरे पर लगाता है। यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों ने भी रूस के आरोपों का खंडन किया है। लेकिन डर्टी बम को लेकर सारे देश इतने चिंतित क्यों हैं? क्यों इसके प्रयोग से पहले ही आरोपों की जंग शुरू हो गई है? ये आपको बताते हैं। ये परमाणु बम से थोड़े अलग होते हैं। ये एक तरह के रेडियोलॉजिकल हथियार होते हैं। इनसे भी रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है। इनका विस्फोट परमाणु बम की तरह विनाशकारी नहीं होता। इनसे रेडिएशन फैलता है। ये रेडिएशन कुछ मीटर से कुछ मील तक फैल सकता है। हजारों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल डर और आतंक फैलाने के लिए किया जा सकता है। एक सीमित इलाके में रेडिएशन फैलाया जा सकता है। हजारों लोग बीमार हो सकते हैं। इसके बाद उस जगह पर खेती तक नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो डर्टी बम को लेकर आरोप और प्रत्यारोप देखा जा रहा है और उधर हमले की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूक्रेन के हमले से रूसी टैंक तबाह हो चुका है। रूस का जो टैंक है 27M माल का, वो तबाह हो चुका है। यूक्रेन ने अटैक की तस्वीर भी जारी की है। तो काउंटर अटैक से 27M माल का नष्ट हो चुका है और ये तस्वीर भी अटैक की यूक्रेन की तरफ से जारी की गई है, जो काउंटर अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया। तो काउंटर अटैक में 27M जो मलका है वो दरअसल नष्ट हो चुका है। तस्वीरें भी यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रूस पर यूक्रेनी हमले में दरअसल रूस का ये जो टैंक है वो तबाह हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध को 8 महीने पूरे हो चुके हैं। रूस के सबसे बड़े टारगेट पर यूक्रेन के एनर्जी स्रोत हैं। एक डेटा जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं उसके मुताबिक रूसी हमले से यूक्रेन की जो ग्रीन एनर्जी है उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मतलब 90% अगर विंड पावर की बात करें, 50% सौर ऊर्जा जो कि खत्म हो चुकी है। 14 लाख यूक्रेनी घरों की बत्ती गुल है। हर दिन घंटों तक पावर कट की जो समस्या है उससे वहां के लोग जूझ रहे हैं। जंग में सैकड़ों गैस स्टेशन तबाह हो चुके हैं और अभी भी हर दिन जो नई खबर है वो आती है कि ये गैस स्टेशन तबाह किया जा चुका है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले यूक्रेन से जो निप्रो शहर है वहां पर एक गैस स्टेशन तबाह हुआ था। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे रुक करूंगी मेरी सहयोगी अंजलिका। बिल्कुल हिमानी, एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस पर यूक्रेन ने एक और हमला किया है। NM38 मिसाइल से हमला किया गया है और एक और ये तस्वीर जो सामने आई है, रूस पर यूक्रेन का मिसाइल अटैक। 9M38 मिसाइल से ताबड़तोड़ अटैक किया गया है और हमले की तस्वीर भी सामने आई है। इससे पहले जहां हमने दिखाई दी आपको तस्वीर की रूस का जो टैंक है वो तबाह हो चुका था और एक और तस्वीर सामने आई है। 9M38 मिसाइल से ताबड़तोड़ रूस पर अटैक किया गया है। ये काउंटर अटैक लगातार रूस के ऊपर जारी है यूक्रेन की तरफ से। 9M38 मिसाइल से ये अटैक की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। देखिए किस तरह से 9M38 मिसाइल से ये अटैक किया गया है रूस पर। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जर्मनी से बड़ी मदद मिल रही है। देखिए जर्मनी से 2 मार्स MLRS जो है वो यूक्रेन आएंगे। जल्द ही यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की भी सप्लाई की जाएगी। जर्मनी से बड़ी संख्या में तोपों की आपूर्ति जो है वो भी यूक्रेन के लिए की जा रही है। तो ये बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है। और आपको बता दें कि बाकायदा जो जर्मन प्रेसिडेंट है उनकी ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी हुई थी, एक मीटिंग हुई थी। उसके बाद देखिए ये मदद जो तेजी से पहुंचाई जा रही है यूक्रेन।
तो यूक्रेन को जर्मनी से, ये देखिए जहां बड़ी मदद की संभावना थी, यूक्रेन को इजराइल ने भी बड़ा झटका दे दिया। इस बीच इजराइल ने देखिए हथियार देने से साफ इनकार कर दिया है। सीधे शब्दों में किसी तरह के हथियार भेजे नहीं जाएंगे। एयर डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम देने से साफ इनकार कर दिया है इजराइल ने। रूस से संबंध खराब होने के डर के चलते इजराइल ने यह फैसला लिया है। हालांकि इजराइल यूक्रेन को मानवीय मदद उपलब्ध कराता रहेगा। यह रिपोर्ट देखिए। जेलेंस्की को इजराइल का झटका। हथियार देने से फिर इनकार। क्या रूस से डर गया इजराइल? हर दिन की शुरुआत के साथ यूक्रेन पर रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन मदद के लिए दुनिया की ओर देख रहा है, लेकिन यूक्रेन की उम्मीदों को इजराइल बार बार झटके दे रहा है। इजराइल ने यूक्रेन को हथियार देने से फिर साफ मना कर दिया है। रूस के हमले हवाई, इजराइल दे दवाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हवाई हमलों से बचने के लिए इजराइल से आयरन डोम, बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट मिसाइल, एरो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मांग की थी, लेकिन इजराइल ने किसी भी तरह के हथियार देने से तो टूक मना कर दिया है। हालांकि इजराइल की ओर से यूक्रेन को मानवीय मदद जैसे हेलमेट, बॉडी आर्मर, दवाओं की सप्लाई अभी दी जाएगी। क्या रूस से डर गया इजराइल? युद्ध में रूस की ओर से कथित तौर पर ईरानी ड्रोन शाहिद 136 के इस्तेमाल के बाद यूक्रेन ने इजराइल से मदद मांगी थी। उम्मीद थी कि यूक्रेन को ईरान इजराइल की दुश्मनी का फायदा मिलेगा और ईरान के हथियारों से निपटने के लिए उसे एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा। इधर यूक्रेन ने इजराइल से हथियार मांगे, उधर रूस ने धमकी दे डाली। सीधे सीधे कहा कि अगर इजराइल ने हथियार दिए तो दोनों देशों के संबंध बिगड़ सकते हैं और माना जा रहा है कि यही वजह है कि इजराइल बैकफुट पर चला गया। इसके पीछे सीरिया में रूस की सेना की मौजूदगी, सीरिया के एयर स्पेस पर रूस के कब्जे को भी वजह माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन को मदद देकर इजराइल रूस से सीधी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है। ड्रोन का वार, ईरान का इनकार। यूक्रेन पर हुए हवाई हमलों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा ईरान के ड्रोन शाहिद की थी। ईरान पर रूस को शाहिद ड्रोन की सप्लाई देने का आरोप लगा था। अमेरिका ने भी ईरान पर हथियार देने का आरोप लगाया था, लेकिन अब ईरान ने उन आरोपों को झूठा बता दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने रूस को किसी भी तरह के हथियार देने से इनकार किया है। ईरान के विदेश मंत्री ने उन आरोपों को भी झूठा बताया है, जिसमें कहा गया था कि उनकी सेना ने क्रीमिया में रूस को ड्रोन की ट्रेनिंग दी है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि हथियार न देने के रुख पर उनका देश कायम है। अमेरिका और यूक्रेन बार बार ईरान पर आरोप लगा रहे हैं, हथियारों की सप्लाई की बात कह रहे हैं, लेकिन ईरान का साफ कहना है कि वो ना रूस को हथियार देंगे और ना ही यूक्रेन की मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस बीच आपको बता दें कि एक्शन में रूस के जो फाइटर जेट्स हैं वो देखे जा रहे हैं। यूक्रेन की मिलिट्री बेस पर हमला किया गया है। रूस ने ये मिसाइल दागी है। तो एक बार फिर से एक्शन में जो रूस के फाइटर जेट्स हैं वो नजर आ रहे हैं। अंजलि, बिल्कुल एक्शन में ये रूस के फाइटर जेट जहां ये देखा गया कि यूक्रेन की मिलिट्री बस पर हमला किया गया है। सुखोई 34 से रूस ने ये मिसाइलें दागी हैं। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी थी रूस पर हमले की, जो काउंटर अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन से भी तस्वीरें जो एक के बाद एक लगातार सामने आ रही है, जो रूसी हमला हो रहा है। और आगे देखिए, कुपवाड़ा में घुसपैठ की नापाक साजिश।